सभी महान पुरुषार्थी बच्चों को नारायणी गुरुकुल गीता पाठशाला से याद प्यार नमस्ते, शुभ प्रभात। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 100 साल और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 1 सेकंड। ज्ञान ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही परम शक्ति है। शिव की पाठशाला में प्रवेश मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। हर मुरली एक रूहानी मंत्र है। सुनो, समझो और जीवन बनाओ। औरों को बताना क्या है? यह केवल शब्द से ज्ञान बांटना नहीं है। जो अनुभव किया, जो स्वयं आपने अनुभव किया, उसे अपने अनुभव के आधार पर बताना है। रट्टा मास्टर नहीं बनना, उसे विवेक और मर्यादा से दूसरों तक पहुंचाना है। कोई सुनना चाहे तो, ना प्रचार ना हठ, केवल सत्य की सुगंध फैलानी है। औरों को बताना है कि परमात्म शक्ति सर्वव्यापी नहीं, एक व्यापी है। क्योंकि जब तक आत्माएं सर्व में ढूंढती रहेंगी, अभी ब्राह्मण परिवार कितना बड़ा हो चुका है, लाखों की संख्या है, 33 करोड़ तो देवी देवताओं का गायन है और सभी देवी देवता बन रहे हैं। क्योंकि जब तक आत्माएं सर्व में ढूंढती रहेंगी, तब तक साक्षात मिलन की भूख नहीं जगेगी। इसलिए बताना है कि वह एक तन में आती है शक्ति, और संगम युग में आती है। यहाँ शिवालय में बैठ अगम निगम के भेद को खोलना। कल्प में एक बार ब्रह्मा भोजन बनता है। आत्मा का भोजन क्या है? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध देसी घी का बना पकवान। और ब्रह्मा भोजन माँ पकाती है, कन्याएं नहीं पकाती। घर का चूल्हा चौका माँ संभालती है। तो 56 प्रकार के व्यंजन संगम युग पर बनते हैं, जो कृष्ण जैसे बच्चों को भोग लगता है। जब सागर मंथन हुआ था, भोग बना था, तो किन किन ने खाया था? वीणा वादनी द्वारा ब्रह्मा माँ रुद्रानी, खतरानी, शिव पटरानी बनभोग तैयार करती है, परोसती है। सागर मंथन की गहरी थकान के बाद देव दानवों के लिए ब्रह्मा भोज बनता है, परंतु दानव खा नहीं पाते। शुद्ध भोजन है, तर्क वितर्क करेंगे और देव आमने सामने बैठकर एक दूसरे को खिलाते हैं। यह इसी समय का गायन है। औरों को देखना है, अपने आप पे ध्यान रखनी है कि हम दानवों की पंगत में बैठे हैं या देवों की पंगत में। निर्णय आपका है, निर्भय आपको बनना है। ब्रह्मा माँ भोजन बनाती है,
और संगम युग पर एक बार ही ब्रह्मभोज बनता है। औरों को क्या बताना है? औरों को बताना है पांचवी दृष्टि कैसी होगी, पांचवी सृष्टि कैसी है। चार सृष्टियां तो तर्क, त्याग, तप, तपस्या आत्मा को 90 साल से थका देती हैं, और पांचवी सृष्टि जो है सत्य का प्रवेश द्वार है। गोद ली गई नारी दृष्टि, जिसे सरस्वती का नाम दिया गया, वहां ईश्वर की प्रेरणा उतरती है। जहां मन, बुद्धि, संस्कार सब राम के आदेश से चले, ना किसी की अधीनता, ना अपने स्वार्थ की प्रजा, ना पद की दौड़, ना मान सम्मान। जैसे कृष्ण ने असुरों को अमृत नहीं पिलाया, इसलिए विवेक से बताना है, ना कि अंधश्रद्धा जगानी है, ना तर्क से लड़ना है। जहां तर्क हो उसके आगे सरेंडर कर देना है, ये कर्तव्य है। जो जाग गया वो पार हुआ, जो चूक गया उसे कल्प भर का फिर इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी बाबा ने बोला है सभी तो स्वर्ग में जा नहीं पाते, ये नंबरवार है। भाग्य बनाना ना बनाना आपके अपने हाथ में है। भाग्य बनाने की कलम बाबा ने आपको दे दी हुई है कि स्वयं अपना भाग्य लिखो। यहाँ आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अनुभव उसकी गहराई से बांटो। सत्य वही बांटो जो स्वयं झेला, जिया और समझा। औरों को बताना है पर शब्दों से नहीं, चेतना से, व्यवहार से, कर्म से। जिसने एक को पाया वही सच्चा बताने वाला बनता है। इसलिए बोला गया है, कबीरा हर घट साइयां सोनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट के जामे प्रगट होए। शिव की शक्ति उतरती है, एक व्यापी है शिव की शक्ति। पहले खुद को जागना है, तब औरों को बताना है। सच बांटने वाला वही है जो स्वयं को जान गया कि मैं सूर्यवंशी हूँ, त्रिमूर्ति मेरे अंदर विराजमान है। ज्ञान प्रचार नहीं प्रसाद होता है, बांटते चलो। वैसे सत्य की गूंज सबसे ऊंची होती है, बिना शोर के पहुंचती है। दिव्यता से आमंत्रण देना है, दबाव नहीं डालना। जो पात्र होगा वो आएगा। ईश्वर को नहीं सुनाया जाता, केवल चेताया जाता है। सभी घटों में, सभी शरीरों में एक का प्रकाश है। औरों को बताना है कि परमात्मा शक्ति सर्व में नहीं है समाई। जो स्वयं रथ बन गया वही मार्ग दिखा सकता है। बाकी सब शोर है, भीतर के ढोल नगाड़े हैं, बाजे हैं, बजते हैं, बजने हैं, बज रहे हैं।
शब्दों से नहीं, स्थितियों से बताना है, एक व्यापी की महिमा है। सत्य कोई भारी वस्तु नहीं, ये एक बीज है। हर आत्मा उस बीज को अपनी धरती में बोएगी। कोई प्रेम से, कोई तर्क से, कोई पीड़ा से बोएगी जरूर। ब्राह्मण बनने का अर्थ केवल मुंह से शिव बाबा कहना नहीं, वह स्वयं परिवर्तन, सेवा और स्थिति में स्थित रहना। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 100 साल लगते हैं, और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 1 सेकंड, परंतु सब नंबरवार है। एक साथ नहीं है सब कुछ। जो जब जगेगा उसके लिए तभी सवेरा होगा। जैसे रात्रि के 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है, पर 5 घंटे अंधेरा वैसे का वैसे ही बना रहता है। कोई किसी समय उठता है, कोई किसी समय उठता है। सत्य सबको बताना है, पर जबरदस्ती नहीं, जिम्मेदारी से। हर आत्मा को अपनी चाबी से खुलना है। सभी की बुद्धि रूपी लाकर की चाबी अलग अलग है। जो आपने समझा वह दूसरों को दिशा दे सकता है। इशारा देना है। देवी देवता इशारों की भाषा समझते हैं। विकारी बुद्धि वाले ये भाषा नहीं पकड़ेंगे। इशारा देना है, लेकिन अंतिम सत्य बोध जो होना है वो हर आत्मा को अपने नाभि से निकले अनुभव से ही होगा। कि आप चंद्रवंशी थे, माँ की गोद में पले थे, ब्रह्मा पुत्र पुत्रियां थे। अभी साजन घर जाना है, सूर्यवंशी कुल में जाना है, तो बाबा बोले तुम सब सीताएं हो, तो सीता को चंद्रवंशी से सूर्यवंशी में तो जाना होगा। आत्मबोध करना है, स्त्री या पुरुष की देह में नहीं फंसना। सभी आत्माओं की भले यात्रा एक जैसी नहीं। कोई साइकिल पे, कोई घोड़े सवार, कोई हाथी सवार, कोई जहाज पे, परंतु मंजिल एक ही है। सत्य कोई वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है, ये अंतिम गूंज है जो हर आत्मा में अलग रूप में गूंजती है। निचोड़ ये है कि सत्य को दबाना नहीं है। जो सत्य आपने जाना कि आप सूर्यवंशी त्रिमूर्ति शिव नंदन हो, नंदनी हो, कुमार हो, कुमारी हो। पहले आप ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी थे, बीके लिखते थे। अब आपको सूर्यवंशी त्रिमूर्ति शिवनंदन लिखना है। सत्य को दबाना नहीं, पर किसी पे थोपना भी नहीं। सच्चा अनुभव खुद आत्मा का होगा। हर ब्राह्मण को विष्णु बनना है, पर उसकी यात्रा, उसकी दृष्टि और उसका सत्य व्यक्तिगत होगा। अनुभव जगाना है। हर आत्मा की नाभि में सत्य अंकुरित होता है। आप केवल उसे बीज दे दो, बीज डाल दो।
इतना ही आपका कार्य है। ये सेवा है, परमार्थ है। लेकिन अनुभव किसका कराना है? परमात्म शक्ति का। सत्य बांटना आपका कर्तव्य है। हर ब्राह्मण ने विष्णु तो बनना है, पर उसकी यात्रा निजी है, दिव्य है। ज्ञान को अपने तक सीमित रखना, अमृत को कैद करना है। सत्य सबके लिए है, पर समझ हर आत्मा की अपनी होती है। बुद्धि रूपी नाभि तीसरे नेत्र को खुलना समय अनुसार है। बीज डाल दो, पर्याप्त समय पर उगाएगा। सत्य का दीपक जलाना है, पर रोशनी में कौन जागेगा, यह उसकी आत्म यात्रा है। सुनना हर आत्मा का निजी अधिकार है। रात्रि 12 बजे नया दिन होता है और सूर्य उदय 6 घंटों बाद होता है। ऐसे ही आत्मा के भीतर का जागरण होता है। जो जब जगेगा उसके लिए उस समय सवेरा होगा। भाग्य बनाने की संगम युगी अनुपम प्रभात है। जो जगह उसके लिए शुभ घड़ी है, शुभ समय है, शुभ अमृत वेला है। जो नई जगह, वो कुंभकर्ण की नींद मान लेनी है। रिद्धि सिद्धि का स्वामी कौन बनता है? कहा जाता है रिद्धि सिद्धि नौ निधि के दाता। वरदानों की बरसात हो रही है। बोध जागृत करना है। जब बोध जागृत हो जाता है तो सब स्वतः ही सहज हो जाता है। सब कुछ जिसके जीवन में स्थिरता आती है, आत्मविश्वास प्रबल होता है, संकटों में धैर्य और साहस बढ़ता है। संगम युगी युग के नारायणी गुरुकुल पाठशाला के उच्चतम ज्ञान से जीवन के सभी पक्ष उज्जवल होते हैं। ये बाबा की ओर से वरदान है। अगर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है तो समय सिर जागना होगा। आज इतना ही करते हैं। वंदे मातरम। जय भारत, जय भारती। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये याद रखना है। ओम शांति।